25 अगस्त को प्रदोष भौम प्रदोष। सारे प्रदोषों में कामना सिद्धि की प्रदोष अगर मानी गई है तो भौम प्रदोष को माना जाता है, मंगलवार को माना जाता है। मंगलवार के दिन, मंगल के दिन जब प्रदोष पड़ती है तो भौम प्रदोष कहलाती है। और उस दिन जब हम बाबा को प्रदोष काल में शंकर भगवान के शिवलिंग पर काली तिल को पीस कर उसका लेपन कर कर जो कामना कर कर जल चढ़ाया जाता है, जैसे जैसे वो तिल बहता है उसकी चिकनाई शंकर की शिवलिंग पर रह जाती है, वैसे ही हमारी कामना पूर्ण होती है। काली तिल को पीस कर गलाना, पीसना, उसका उपटन तैयार कर कर कामना कर कर उसमें थोड़ा चंदन मिलाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर उसका लेपन कर, केवल भौम प्रदोष पर, सोमवार का पड़ जाए, बुधवार का पड़ जाए, उस प्रदोष पर नहीं हो सकता। केवल भौम प्रदोष पर, मंगलवार का प्रदोष पड़ेगा उसी पर ही कर सकते। सोम का नहीं, बुध का नहीं, गुरु का नहीं, शुक्र शनि का नहीं, केवल फल देगा, सुख देगा, आनंद। मंगलवार की प्रदोष की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है। प्रदोष के दिन गाय के दूध का घी बनाकर उसकी एक उंगली घी की अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर, जो व्यापार नहीं चलता हो, दुकान नहीं चलती हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर घृत लगाकर घर के दरवाजे पर या व्यापार के द्वार पर उस उंगली को लगा देना चाहिए। घृत पर होना गाय के घी का, गौमाता। सावन के महीने में प्रदोष का जो दिन आए, 2 प्रदोष श्रावण के महीने के 2 प्रदोष पड़ेंगे। किसी भी प्रदोष पर एक पीपल के पत्ते पर कनेर का पुष्प अपने घर के अंदर रख लीजिए प्रदोष के एक दिन पहले, और प्रदोष वाले दिन उसको बहते हुए पानी में डाल दीजिए। जिंदगी में जो तुम्हारे यहाँ तकलीफ चल रही है, एक उठ रहा है, एक बैठ रहा है, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, फिर बीमार पड़ रहा है, फिर ठीक हो रहा है, ये ठीक हुआ, फिर इसको हो गया, फिर इसको कुछ हो गया, फिर किसी को कुछ हो गया, अर्थात शिव का नाम लेकर। और फिर ही ध्यान देना, इस क्रम को करने के लिए आपको तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेना पड़ेगा। अरे तूने गलती कर दी, ना ना ना, कभी नहीं। मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देती है। मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव काशी में निवास करते हैं। मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्यास्त का कुछ पल, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्रबल हो जाए। पूरे महीनों में, पूरे वर्ष में मंगल का प्रदोष निकाल कर रख लो कि मंगल का प्रदोष इस दिन पड़ रहा है, मंगल की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, प्रदोष व्रत मंगलवार का पड़ रहा है। और जिन लड़का लड़की को मंगल होते हैं, जिन कन्या और वर को मंगल होते हैं, केवल शंकर भगवान के मंदिर में जाकर चौमुखी दिया, 4 बत्ती का दिया आटे का, उसमें घी डालकर लड़की शंकर भगवान के मंदिर में मात्र 7 बार शंकर पे से उतार कर, 3 बार स्वतः उतार कर शिव के मंदिर में रख देती है। उसका मंगल आड़े आता ही नहीं है, मंगल नहीं आता सामने। मंगल प्रदोष व्रत का इतना महत्व है महाराज। श्रावण के महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए, बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। प्रदोष, ओम प्रदोष के दिन
प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में शंकर के शिवलिंग पर 3 जगह पर कनेर का पुष्प समर्पित करना प्रारंभ करें। पहला अशोक सुंदरी की जगह पर, दूसरा जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है उस जलाधारी पर, कटी पर, और तीसरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर पुष्प कनेर का रखना प्रारंभ कर दो। उसमें से अशोक सुंदरी वाले पुष्प को घर लेकर आना प्रारंभ कर दो। भौम प्रदोष के दिन 4 से 5 भौम प्रदोष करोगे और एक दिन मेरा बाबा तुम्हारा गर्भ ठहरा देगा और बाबा की कृपा से तुम्हारे घर में संतान। जब जीवन में तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारे पास में लक्ष्मी की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, संपदा की कमी हो रही है, वैभव की कमी हो रही है, खूब मेहनत करना, कर्म को जागृत करना, परिश्रम पूरा करना, रात दिन एक कर देना। और साथ में शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र हमेशा कब चढ़ाते हो? पहले तुम जल चढ़ाते हो, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाते हो। पर जब तुम्हें लगने लगे कि मेरे घर में संपदा की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, धन के पीछे क्लेश हो रहा है, पैसे के पीछे क्लेश हो रहा है, तो उस बेलपत्र को पहले चढ़ाओ और जो घर से जल लेकर आई हो वो बाद में चढ़ाओ। और जब तुम उस जल को बाद में चढ़ाओगी और बाद में चढ़ाने के बाद उस चढ़ी हुई बेलपत्र को अपने घर लेकर आओगी, रखो रात भर, फिर दूसरे दिन उस बेलपत्र को वापस लेकर जाओ, फिर नया बेलपत्र चढ़ाया, पुराना बेलपत्र वहीं छोड़कर आई, फिर नया बेलपत्र चढ़ाया, पुराना बेलपत्र वहीं छोड़कर आई। ये क्रम जो 21 दिन तक लगातार कर लेता है, 22वें दिन वो खुद कह सकता है कि मेरे घर में अब भगवान ने हाथ पकड़ लिया, मेरे घर में संपदा देना प्रारंभ कर। एक बेलपत्र में लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, धनलक्ष्मी, 3 लक्ष्मियों का भाव कुमार खंड वर्णन करता है कि एक बेलपत्र के पत्र में वो सुख होता, वो आनंद हो। एक दिन शाम का समय, प्रदोष का दिन, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल, शाम का समय, भगवान देव अधिदेव महादेव माँ जगतजननी पार्वती जी के साथ में भ्रमण करने। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष के। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हों या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हों, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है। इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है। उनका स्मरण कर जल चढ़ा दीजिए और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता हो, क्रोध करता हो, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, अपशब्द कहते हो, उनका स्मरण कर आप
छोड़ेंगे एकदम, एक प्रदोष करेंगे दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, 2-3 प्रदोष कर कर देखिए, बाबा कृपा करें। बच्चों को पढ़ने का कह रहे हो, पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो, तो एक आध प्रयास बच्चों के लिए भी कर लिया करो कि भाई ठीक है, बच्चे लोग विद्या में प्रबल होंगे। शिव उपासना का जो फल है वह 1000 गुना। पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, शिव मंदिर में जल बाद में चढ़ाना, शंकर के मंदिर में जाकर पंचामृत स्नान बाद में कराना, शंकर जी के मंदिर में जाकर पूजन बाद में करना, पहले थाली एक और रखकर शिव मंदिर में झाड़ू पोछा या जो बेलपत्री निर्माल्य जो भी रखा हो उतरा हुआ सामान उसको भरकर कहीं एक और जहाँ मंदिर वाले रखते हों वहाँ ले जाकर रख दो, झाड़ू पोछा एक बार जरूर। पूजन करने से पहले सबसे पहले सफाई का ध्यान रखो, और एक विश्वास रखना, आप मंदिर की सफाई नहीं कर रहे हो, फिर निवेदन करूंगा आप मंदिर की झाड़ू नहीं लगा रहे हो, आप मंदिर की सफाई नहीं कर रहे हो, आप मंदिर में पोछा नहीं लगा रहे हो। जितना हाथ आप मंदिर में फेर रहे हो सफाई के लिए, उतना आपके जीवन में जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, जितनी बीमारी है, उस पर हाथ फेर रहे हो, मंदिर में नहीं फेर रहे हो। नहीं तो सारी दुनिया में जितने मंदिर हैं सारे मंदिरों में ट्रस्टियों ने कुछ ना कुछ लगा के रखा है, स्वीपर आता साफ करके जाता है, ये आएगा सफाई कर कर जाएगा, पंडित जी होंगे तो बुआरी लगा